क्या? अरे वाह 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 भाई, दादी के साथ खेला जा रहा है हम। अच्छा कौन सा खिलौना चाहिए? ये भाई ये तो हेलीकॉप्टर जो है टेक ऑफ करने वाला है। कहाँ से चलता है? यहाँ से बंद होता है। मजा आया ना? अरे सुरेंद्र बेटा, वीरेंद्र को बुलाया तूने? मम्मा बुला लिया, आते ही देखो आ गए हैं साहब। आपने बुलाया मम्मा? हाँ बेटा, हाँ बैठ। ले इसको जरा संभाल। चाचू के साथ बैठो, चाचू के साथ खेलो। लो ये देखो। वीरेंद्र, जी मम्मा। बेटा जरा यहाँ साइन कर दे। मम्मा साइन क्या दे रही हैं आप मुझे? तो कर तो सही ना यहाँ साइन। मैं तुझे नहीं दे रही हूँ, मैं बंटी को दे रही हूँ। नहीं तो ये बोलेगा मेरी दादी कितनी कंजूस है, बस बातें ही बातें करती है, मुझे कोई गिफ्ट तो देती ही नहीं। मम्मा गिफ्ट, लेकिन ये सब क्या है? अरे वीरेन, ये वही फार्म हाउस है जो हमारी मम्मी को इनकी मम्मी से मिला था। अब हमारे बंटी को इनकी दादी से मिलेगा, यानी कि हमारी मम्मी से मिलेगा। लेकिन मम्मा बस तू कुछ बोलेगा नहीं, तू साइन करिए। हाँ कर ना। ये हाँ बेटा, ले संभाल इसे, अब ये तेरी अमानत है और बड़ा होके मेरा लायक पोता बनना, अपनी बाप की तरह नालायक नहीं। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा बनना होगा तो अपने बड़े चाचू जैसा बनना, ठीक है ना? अच्छा आ मेरे पास। अरे मम्मा, आपने इसको पकड़ा दिया, ये क्या करेगा, कहाँ रखेगा? मेरे को दे, बहुत छोटा है। वीरेन, है। ये रख, ये बंटी की अमानत है, समझे? संभाल के रखना। कहाँ है हेलीकॉप्टर, कहाँ गया? चलो भाई, हेलीकॉप्टर में बैठ के जाएंगे ये। मेघा, जी बंटी कहाँ है? अपनी दादी के पास। उसकी दादी छोड़ती है क्या उसे आजकल? ये देखो मेघा, कितना शानदार गिफ्ट दिया मामा ने बंटी को, अपना फार्म हाउस दे दिया है। और पता है मेघा, ये वो फार्म हाउस है जो मामा ने कभी भी मुसीबत के समय में भी किसी को नहीं दिया। देखो। क्या हुआ मेघा, तुम्हें मम्मा का गिफ्ट पसंद नहीं आया? वीरेन, ये गिफ्ट तो बहुत अच्छा है, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये मम्मी का बर्ताव सुमन भाभी के लिए इतना अजीब सा क्यों है? मुझे तो इस घर में सुमन भाभी सबसे अच्छी लगती है, पर चाहे मम्मी हो या प्रांजल भाभी, सभी उनसे दूर रहने को कहती हैं। वीरेन, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेघा, तुमने सुमन भाभी से इस बारे में कोई बात की है? पर वो तो ऐसी बातें सुनना ही नहीं चाहती। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कह के टाल दिया कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, फिलहाल हमें निधि की शादी के बारे में सोचना चाहिए। सुमन भाभी को निधि की बहुत चिंता है वीरेन, और वो ये दिखावा नहीं करती। शी रियली मीन इट। मेघा, जो सवाल तुम मुझसे कर रही हो उसका जवाब तो तुम्हें सुमन भाभी ने दे ही दिया है। वो कैसे? अब देखो ना मेघा, सुमन भाभी को इस घर के हर मेंबर की कितनी चिंता है। जब तुमने मामा के बारे में उनसे बात की तो उन्होंने टाल दिया, क्योंकि इसके दो कारण थे। एक तो सुमन भाभी चाहती थी कि तुम बेवजह परेशान ना हो, और दूसरा, मामा के ऐसे व्यवहार के बाद भी सुमन भाभी नहीं चाहती कि उनकी किसी भी बात से मामा को दुख पहुंचे। इसलिए मेघा, तुम बेकार में परेशान मत हो, क्योंकि सुमन भाभी ठीक कहती है, इस वक्त हम सबके लिए सबसे बड़ी चिंता है निधि की शादी। और रही बात सुमन भाभी की, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सुमन भाभी जो भी करेंगी इस घर की सुख शांति के लिए करेंगी।
क्या हुआ? आप इस तरह से आए भी और बिना कुछ कहे जा भी रही? अब मैं तुमसे क्या कहूं आशुतोष। बेचारी नेहा। आशुतोष, मुझे लगता है कि नेहा को पता चल गया था कि उसके साथ जरूर कुछ उल्टा सीधा होने वाला है, मगर मैं ही नहीं समझ पाई। मगर आशुतोष, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि तुम मेरी बातों को समझ क्यों नहीं पा रहे हो? तुम तो उसके सगे भाई हो। मुझे पता था कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनोगे, मगर मैं भी क्या करूं मैं? बेचारी नेहा, मुझे उसकी याद बहुत सताती है। बहुत अच्छी लड़की थी वो, हमेशा हंसती रहती थी। तो मैं देखती हूं तो उसकी याद और आती है मुझे। पता है, सारी बातें करती थी वो मुझसे। अरे मुझे तो अभी भी यही लगता है आशुतोष कि बस नेहा कहीं से चली आएगी और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करेगी। बेचारी नेहा। लेकिन एक तुम हो, नेहा के सगे भाई, जिन लोगों ने उसके खिलाफ प्लानिंग की, तुम उन्हीं लोगों के साथ नाता जोड़ रहे हो। क्या कहूं मैं? बेचारी नेहा, बहुत बुरा हुआ। ये तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी? वही कह रही हूँ जो अपने कानों से सुनकर और आंखों से देख कर आई हूँ। क्या हो गया है प्रांजल को? एक तरफ तो मेरा परिवार करती रहती है और दूसरी तरफ जब निधि का नेहा के भाई के साथ रिश्ता होने जा रहा है तो इस तरह की बातें कर रही है। अरे होने वाले दामाद से कोई इस तरह की बातें करता है क्या? आप भी कहाँ प्रांजल की बातों में आ जाते हैं। ये लड़की लाख मेरा परिवार कहती रहे, लेकिन हकीकत तो ये है कि इसे सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। बाकी दिन दुनिया से इसे कोई मतलब नहीं। अरे तो रखे ना अपने स्वार्थ से मतलब, रखे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी और की जिंदगी में आग लगाने का क्या मतलब? और निधि की शादी रुकवाकर या आशुतोष को भड़काकर ये अपना कौन सा स्वार्थ पूरा कर लेगी? अब आप क्या सोचने लगे? यही लक्ष्मी के, प्रांजल को तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आशुतोष तो इस घर में नया है। कहीं वो प्रांजल की बातों को सीरियसली ना ले ले, वरना एक अच्छा खासा रिश्ता होते होते रह जाएगा। और ये तो इस तरह की बात है कि समझ नहीं पा रहा हूं भैया से कहूं कि ना कहूं। आपकी समझ में जो आए वो कीजिए, लेकिन मैं एक बात कह देती हूँ कि मैं अपनी निधि के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। अरे पहले अपनी बेटी के साथ क्या कुछ कम हुआ है? अब अगर और कुछ हुआ ना तो वो तो टूट ही जाएगी ना। तो क्या करना चाह रही हो? वही जो करना अब बहुत जरूरी है। ये प्रांजल भाभी भी कैसी बातें करती है भैया? अरे आशुतोष से ये सब बातें करने का क्या मतलब है? वैसे तो प्रांजल की कोई बात मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन ये बात तो शायद सबकी समझ से बाहर है। मम्मी जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? आशुतोष एक समझदार लड़का है। आपने खुद ही देखा ना, उसने प्रांजल की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सवाल ये नहीं है सुमन कि आशुतोष ने क्या जवाब दिया क्या नहीं। सवाल ये है कि प्रांजल के दिमाग में ऐसी घटिया बातें आई भी कैसे? क्या उसे ये नहीं मालूम कि हम सब लोग निधि से कितना प्यार करते हैं? भैया कहां जा रहे हो? प्रांजल के पास, उसे ये बताने के लिए कि जो उल्टी सीधी बातें उसने आशुतोष के साथ की हैं
उसका जवाब उसे आशुतोष नहीं बल्कि सुरेंद्र देगा। जीजू भैया। जीजू मेरी बात सुनिए। सुन, मैं जानता हूं मैं क्या करने जा रहा हूं, प्लीज। प्रांजल! ये क्या कर रहे हो सुरेंद्र बाबू, ये क्या कर रहे हो? मामा जी अपनी भांजी को अच्छी तरह से समझा दीजिएगा। सुमन से इसकी लड़ाई तो मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन अगर इसने निधि की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की ना, तो मैं इसे अपनी जिंदगी और इस घर दोनों से बाहर निकाल फेंकूंगा। अच्छी तरह समझा दीजिए इसे। नहीं 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 लली, यह वक्त एक लफ्ज मत बोले, चुप है जा। चाय। थैंक यू। हेलो। हाँ वीरेंद्र, मैं बोल रही हूँ। आशुतोष, ये क्या हुआ आपको? ये लीजिए। ओके। मिस्टर देसाई, मैं प्रिया कोठारी बोल रही हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती थी। जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मैं पूछ रही हूँ तुम क्या कर रहे हो? मुझे मेरा इंजेक्शन क्यों नहीं देते? अब बोलो, चुप क्यों खड़े हो? बोलो। मैं तुम्हें इंजेक्शन नहीं दे सकता, मुझे जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिले। कौन है वो? मुझे नाम बताओ, मैं बात करूंगी उससे। मुझे यहाँ किसने कैद करके रखा है? बोलो। मैंने मैंने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा है सुजाता। तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। खबरदार! तुमने अभी मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है सुजाता? तुम तो हमेशा बकुल के साथ रही हो ना? हो तो तुम बकुल का बदला मुझसे ले रही हो। तुम क्या समझती हो कि तुम इस तरह अपना बदला ले पाओगे? सुजाता, इस बदले की शुरुआत बकुल ने की थी और अब मैं बकुल को दिखाऊंगी कि बर्बादी कैसे की जाती है, किस तरह से की जाती है। समझी तुम?
बीकू, जी तुमने इसे इसका इंजेक्शन तो नहीं दिया ना? जी नहीं मैडम। वेरी गुड। नहीं नहीं, देखो तुम्हें जो करना है ना सब करो, लेकिन मुझे इंजेक्शन दे दो। देखो देखो, बिना इंजेक्शन के मेरी क्या हालत होगी, तुम्हें मुझ पे जरा भी ध्यान नहीं आती। प्लीज मुझे इंजेक्शन दिलवा दो प्लीज, मैं मर जाऊंगी, मुझे इंजेक्शन दिलवा दो प्लीज। तुम्हें सिर्फ अपनी हालत की फिक्र है ना सुजाता? देखो, गौर से देखो इधर, उस माँ को देखो जिससे तुमने उसका बेटा छीन लिया। मैंने प्रकाश को कुछ नहीं किया। बकुल ने मारा प्रकाश को। हाँ, नहीं, बकुल ने नहीं, राउत ने। हाँ, राउत ने मारा प्रकाश को। राउत ने। हकीकत छुपाने की कोशिश मत करो सुजाता। पीकू, इसे इसका इंजेक्शन मत देना। तड़पने दो इसे, जिस तरह से मैं तड़प के जी रही हूँ। तड़पने दो इसे। नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज। देखो, तुम जो चाहती हो ना, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो, मैं दूंगी तुम्हें। बोलो, क्या चाहिए? हाँ, दोगी तुम मुझे? हाँ, दे सकोगे? हाँ, मैं इंजेक्शन के बदले में कुछ भी दे सकती हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। ठीक है, मैं चाहती हूं कि बकुल सड़क पे आके भीख मांगे, और साथ साथ मैं ये भी चाहती हूं कि जिस वक्त वो भीख मांगे तुम भीख मांगने के लायक भी ना हो। दे सकोगी तुम ये 2 शर्तें मुझे? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? और हाँ, इसे कहो कि मुझे इंजेक्शन दे, अभी इसी वक्त। ये सुना तुमने? भीकू, इसे इसका इंजेक्शन दे देना। थैंक यू। लेकिन 2 घंटे बाद, ताकि इसे ये अच्छी तरह से पता चल जाए कि मुझसे उलझने का अंजाम क्या होगा। नहीं, देखो प्लीज ऐसा मत करो। सुनो, देखो काका,